मैं डॉक्टर विकास गोयल धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौबस्ता से बोल रहा हूँ। पीछे हमने 8-10 एपिसोड में लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, फैटी लीवर और ऑस्टियोआर्थराइटिस और एसिड पेप्टिक डिजीज़। ये सब एक ग्रुप के अंदर ही आती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज़, जो कि जो है आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं, खान पीने की वजह से हो रही हैं, लैक ऑफ फिजिकल वर्क की वजह से हो रही हैं, इनएप्रोप्रिएट स्लीप की वजह से हो रही हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हेल्थ किसे कहते हैं। WHO की डेफिनेशन के अनुसार फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर किसी आदमी की ठीक है तो उसको उसकी गुड हेल्थ मानी जाती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ पे तो सब लोग ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। एक अभी बड़ा रिसेंट स्टडी हुई है जो कि 85 ईयर्स तक चली हार्वर्ड में, तो उसमें देखा गया कि कौन से लोग ज़्यादा जीते हैं। तो उसके अंदर ही पाया गया कि जो लोग सोशली कनेक्टेड पीपल रहते हैं तो वो जो है उनकी लॉन्गेविटी ज़्यादा रहती है और वो डिजीज़ से कम ग्रसित होते हैं। इसी तरीके से मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी होता है और फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने उसको डिवाइड करते हैं तो एक बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे कि आपको भी अनुभव हुआ होगा कि जैसे कि अगर कहीं जाना है, सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है तो जो है आप जल्दी उठ जाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर एक क्लॉक सेट रहती है, उसी तरीके से दिनचर्या चलती है। तो इसी तरीके से फिर स्लीप के बाद डाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और फिजिकल वाला। तो आज फिजिकल में भी ये है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, करीब आधा घंटे की एक्सरसाइज पर डे की ज़रूरत है। जो अगर हम लोग रूटीन में है, जो हम लोग करते हैं, लोग कहते हैं हम लोगों के पास टाइम नहीं है, अपना लेडीज़ अपना बहाना करती हैं कि हम किचन में बहुत सारा काम करते हैं, दिन भर हम लगे रहते हैं, तो उसको डेली रूटीन कहा जाता है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कहा जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर कोई आदमी जिम भी जा रहा है तो वो उसके डेली रूटीन में आ गया, उसको भी एक्सरसाइज नहीं कहेंगे। जो वो अगर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथनिंग बढ़ा नहीं रहा है, अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहा है या अपने ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा है, जैसे कि अलग अलग स्टडीज़ में देखा गया है 7,000 से 8,000 कदम हम लोगों को पर डे मिनिमम चलना चाहिए। तो ऐसी अपनी हैबिट बनानी चाहिए। जैसे कि अगर टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा चलते रहना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ रिमेंबर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा थोड़ा चल के याद करना चाहिए। तो वो सब फिजिकल एक्टिविटी जितनी हो सके उतने करनी है। आजकल क्या हो गया कि इंडोर गेम्स भी नहीं रह गए हैं, सिर्फ मोबाइल गेम्स रह गए हैं। तो मोबाइल पे आदमी खेलता है।